उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको मशीन के बारे में ही कुछ मालूमात दूंगी, क्योंकि आपकी मशीन जब इस्तेमाल होती है तो उसके बारे में आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मशीन का धागा टूटना, मशीन का टॉप करना, मशीन के टांके का ख़राब होना, उसके मैंने छोटे छोटे जो फॉल्ट थे उसको सॉल्व करने का मैंने घर में ही तरीका बताया था। तो इस वीडियो में भी मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगी कि हम जब हमारी जो बावन के अंदर जो फिरकी लगती है उस फिरकी को भरने के लिए मैं आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगी। क्योंकि जब आपका धागा टांका ख़राब होता है उसका जो है मेन इशू फिरकी का धागा भी हो सकता है, क्योंकि जब हम मोटर वाली मशीन यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये व्हील छोटा यूज़ करना पड़ता है। बड़े व्हील पे हम मोटर नहीं लगाते क्योंकि बड़े व्हील पे मोटर जो है वो जल जाती है, ये मोटर बहुत छोटी होती है। तो अक्सर आपने टेलर्स को भी देखा है, अक्सर घरों में भी देखा है कि जो मशीनें मोटर पे यूज़ होती हैं उनको व्हील छोटा लगाया जाता है। जब हम व्हील छोटा लगा लेते हैं तो हमारा जो धागा बनने वाला सिस्टम होता है जिस पे हम फिरकी लगाते हैं वो सिस्टम हमारा इस हिस्से से ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो सिस्टम सिर्फ बड़े व्हील के साथ ही सेट होता है, छोटे व्हील के साथ वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो जब हमारा वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें फिरकी भरने में बहुत मसला होता है। जब आपकी फिरकी का धागा टाइट या लूज़ होगा तो आपको फिर आपके टांके में बहुत मसला आएगा। तो मैं आपको 2-3 तरीके से फिरकी भरने का तरीका बताऊंगी कि आपने छोटे व्हील वाली मशीन के साथ आपने मशीन की फिरकी भरने कैसे हैं। पहले तो मैं आपको 2 आसान तरीके बताऊंगी। उसके लिए आप जो नलकी हम यूज़ करते हैं जिस पे हमने फिरकी भरनी है उस नलकी को आप कभी भी फिरकी भरते वक्त नीचे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो नलकी जब नीचे फेंकते हैं हम धागा भरने के लिए तो वो कभी हमारी टाइट हो जाती है, कभी लूज़ हो जाती है। तो फिरकी का धागा जब वो अनबैलेंस होता है तो वो टांका सही नहीं देता है, किसी तरफ से वो टाइट होता है, किसी तरफ से वो लूज़ होता है, हमारा टांका मशीन का सही नहीं आता। दूसरा ये कि हम उसको अगर इस जगह पे भी लगा के तो भी फिरकी भरते हैं तो वो कभी हमारा धागा बहुत लूज़ आता है और कभी हमारी नलकी उछल के नीचे गिर जाती है। मशीन की स्पीड तेज़ होती है, इस वजह से हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना होता है कि धागा हमारा जो हम फिरकी पे भर रहे हैं वो ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, एक ही तरीके का धागा होगा तो हमारी मशीन का टांका बहुत अच्छे से आएगा। उसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताती हूँ कि ये हमारी नलकी है, इसको आप नलकी को इसके इस हिस्से को आप दांतों के सेंटर में यूँ पकड़ लीजिए और उसके बाद आप अगर आपके पास कोई छोटा वाला पेचकस है या बारीक कोई डंडी सी है स्टिक, उस पर रख के आप फिरकी का धागा भर सकते हैं। अच्छा, ये तरीका मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं उस टाइम पे तो आपका जो सिटल है, आपकी जो फिरकी का 52 सिस्टम है वो आप ले लें। उसकी ये चीज़ जो है इसके अंदर भी हम ये फिरकी रख के भर सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे ये होगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आप इस व्हील पे वो आराम से भर सकते हैं। इसका भी मैं तरीका भी आपको बताती हूँ। उसके लिए भी आपने अपनी नलकी का ये वाला हिस्सा दांतों में दबा लेना है, उससे आपका धागा इक्वल बिल्कुल सीधा आएगा, ना लूज होगा ना टाइट होगा। ये देखिए मेरी कितने अच्छे तरीके से फिरकी भरी गई है। इसके धागे से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखें बिल्कुल एक ही साइज़ की ये फिरकी हमारी भरी गई है। आपके टांके में मेन जो चीज़ होती है वो आपकी इस चीज़ का धागा भी होता है, अगर वो अच्छे से भरा हुआ होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मोटर वाली मशीन पे ये चीज़ बहुत अच्छी होती है।